काहीच अडचण नाही. तार बंद नको का? चल. आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है का? तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये कैपेसिटर्स चैप्टर्स देखा है आपने. ओके, द चैप्टर हेडिंग इज कैपेसिटर. इस कैपेसिटर्स चैप्टर्स में हम कैपेसिटर्स, बेसिक ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के अरेंजमेंट, कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस एंड डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट्स इस चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ के बाद ये जो कैपेसिटर्स चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो फर्स्टली हम एक्चुअली कैपेसिटर्स क्या है ये देखते हैं. बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर्स. ओके, द कैपेसिटर्स इज अ डिवाइस capacitor is a device which store electrical energy. ओके, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है. ओके, अब ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही होगी. ओके, और एक सिंपल सी डेफिनेशन कैपेसिटर्स की. Capacitor is a device which combination of conductors. Okay, एक simple सी definition. It is a combination of conductors. Okay, अब मैं क्या करता हूँ, एक arbitrary conductors लेते हैं, irregular shapes conductors. For example, इस तरह का मैंने कंडक्टर लिया, फर्स्ट कंडक्टर्स एंड दैट इज टू बी द सेकंड कंडक्टर्स. इरेगुलर शेप्स के कंडक्टर, शेप उसका कुछ डिफाइन नहीं है. फर्स्ट कंडक्टर्स पॉजिटिव चार्ज, और फर्स्ट कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे दिए, सेकंड कंडक्टर्स को नेगेटिव चार्ज. ओके, राइट. यही तो है अरेंजमेंट कैपेसिटर्स का. मैं आपको कैपेसिटर्स का बेसिक अरेंजमेंट पहले बता रहा हूँ. कैपेसिटर्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स. दो कंडक्टर्स के लिए फर्स्ट कंडक्टर्स, सेकंड कंडक्टर्स. ओके, फर्स्ट कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज, सेकंड कंडक्टर्स को नेगेटिव चार्ज. अब जो प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर्स इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ पे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ पे जाएंगे? नेगेटिव चार्ज पे जाएंगे. ओके, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. ओके, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीखा है हमने गॉस लॉ में. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. ओके,
कैपेसिटर्स में अब देखो मैं और एक अरेंजमेंट लेता हूँ। यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ओके, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एरो से मैं डिनोट किया है, ओके, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेस्ट हो रही है, कुछ काम की नहीं आ रही है। यानी कि इस कंडक्टर्स में ये जो इतना एरिया है ना, ये पोर्शंस, बस यही पोर्शंस यूज में आ रहा है, बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेस्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने कैपेसिटर्स का जो कुछ अरेंजमेंट है वो सही तरह से नहीं किया। अब सही अरेंजमेंट्स क्या है मैं आपको बता दूंगा, सही अरेंजमेंट्स क्या है, ओके। अब ठीक है, और एक दूसरी बात बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि आप दो कंडक्टर्स लेके सेम एज इट इज में इरेगुलर शेप्स के दो कंडक्टर्स ले लिए, ओके। अब तभी भी ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट ही कहला जाएगा, आप उसे चार्ज दो या ना दो, ये कैपेसिटर का ही अरेंजमेंट कहला जाएगा, आप उसे चार्ज दो या ना दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी की बकेट है, ओके, वो खाली है तभी भी आप उसको बकेट कहेंगे, भरी हुई है पानी से तभी भी आप उसको बकेट ही कहेंगे। सेम एज इट इज कैपेसिटर्स में आपने कंडक्टर्स ले लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स ले लिया हमने, यहाँ पे एक दूसरे के सामने रखो, बस वही कैपेसिटर कहला जाएंगे। आप चार्ज दो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है चार्ज देने से, ओके। सेम एज इट इज, ये दोनों भी अरेंजमेंट कैपेसिटर्स के अरेंजमेंट कहला जाएंगे। अब मैं और एक अरेंजमेंट लेता हूँ, इस तरह के अरेंजमेंट, प्लेट्स, एक कंडक्टर प्लेट्स इस तरह के, ओके। सेम एज इट इज, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट प्लेट को, सेकंड नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। ये अरेंजमेंट है, इसमें भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वेस्ट जा रही है, ओके। और एक अरेंजमेंट देखेंगे इस तरह का कंडक्टर्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे यूज में आ रही है as compared to this arrangement, as compared to this arrangement, it is a better arrangement of that. तो आपने तो सुना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ओके, पैरेलल प्लेट्स इजीली अवेलेबल होती है और उसका जो अरेंजमेंट है वो सही तरह से इजीली अवेलेबल है, पैरेलल प्लेट्स इस तरह से, फर्स्ट को पॉजिटिव चार्ज, सेकंड को नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस अरेंजमेंट में स्टोर कर रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूज में आ रही है बाकी के अरेंजमेंट से, ओके। तभी हम पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट और उसका प्रूफ देखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा अराइज हो जाता है कि व्हाट इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, कोई भी आपको पूछता है कि व्हाट इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ओके। तो देखिए व्हाट इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे नेट चार्ज कितने हैं, यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है हर अरेंजमेंट में देखिए जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो नेट चार्ज है 0, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। और कोई आपको पूछे कि व्हाट इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर, तब आप कहेंगे कि जितने पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्जेस है उतने चार्जेस कैपेसिटर्स के ऊपर है। नेट चार्जेस तो 0 है, लेकिन क्वेश्चंस अगर अराइज हो जाता है तब आप कहेंगे कि पॉजिटिव प्लेट
पर जितने चार्जेस है उतने चार्ज उस कैपेसिटर्स के अरेंजमेंट का। अब कैपेसिटर्स एक सिंगल कंडक्टर्स ले लिया मैंने इस तरह का, एक पैरेलल प्लेट्स ले लिए सिंगल इस तरह से, ये कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट नहीं है। कैपेसिटर्स के लिए दो कंडक्टर्स, मिनिमम 2 कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड, तभी तो ये अरेंजमेंट बन जाता है। ओके, अब सेम एज इट इज साइज बेस्ट अरेंजमेंट्स, पैरेलल प्लेट्स अरेंजमेंट, इसका रेगुलर शेप्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यूज हम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड्स स्टोर हो जाते हैं। ओके, अब इस सिस्टम पे कुछ डाउट है आपको अभी तक? नहीं। ओके, तो अब हम आगे जाके ये देखेंगे कि पैरेलल प्लेट्स अरेंजमेंट इजीली अवेलेबल होता है। पैरेलल प्लेट्स अरेंजमेंट आपके पास दो रजिस्टर्स है, ओके, एक दूसरे के सामने रखो सेपरेटेड करके, ओके, वही अरेंजमेंट है पैरेलल प्लेट्स का अरेंजमेंट। ओके, अब देखिए सेम एज इट इज आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि ठीक है सर, आपने दो कंडक्टर्स ले लिए, पैरेलल प्लेट्स कंडक्टर्स ले लिए, दिक्कत नहीं होगी। आप फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे रहे, सेकंड प्लेट्स को नेगेटिव चार्ज दे रहे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखिए सेम एज इट इज पैरेलल प्लेट्स पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स E, और इन बीच दोनों की डिस्टेंस d है, सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस। ओके, तो अब सर हम जब चार्ज देते हैं ना इस प्लेट को, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। इस अरेंजमेंट में देखिए चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, कैपेसिटर्स को चार्ज देना पड़ रहा है, फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट को नेगेटिव चार्ज, सेम एज इट इज यही अरेंजमेंट मैंने बताया, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, सेकंड प्लेट नेगेटिव। तो आप ऑब्वियसली क्या कहेंगे कि सर दैट इज Q, चार्ज Q इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड P, बराबर है ना। आप जितने चार्ज ज्यादा दोगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, यानी कि जितनी चार्ज ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। आप चार्ज कम दे दो, मैंने देखो यहाँ पे तो काउंट करो, आप चार्ज तो काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे मेरे पास 2-4 चार्ज रखे, प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही कम होगी। 2-4 की जगह मैंने अगर 100 चार्ज यहाँ पे दे दिया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगी, दैट इज Q इज प्रोपोर्शनल टू E। ओके, अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट था, दैट्स कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंसेप्ट हो गया बेटा, वर्क डन बाय चार्ज। एक जगह से चार्ज उठा के दूसरी जगह पे आप चार्ज लाओ, अब उसका भी बेसिक बता दो क्या है। ओके, ठीक है, समझो ये प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे इस प्लेट से उठा के मैं चार्ज यहाँ पे ला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ के जो चार्जेस है वो कम हो रहे हैं और यहाँ के चार्जेस क्या हो रहे हैं बेटा, इस जगह के बढ़ रहे हैं। ओके, ये दोनों भी कंडक्टिंग प्लेट्स, ऐसा कंसीडर करो आप। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज आप उठा रहे, इसके ऊपर आप डाल रहे, ओके, तो एट फर्स्ट आप जब पहला पॉजिटिव चार्ज उठाते हैं, आप इसके ऊपर रखते हैं, तब आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, एक्सटर्नल एजेंट जो रहता है उसको कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सेकंड चार्ज, फर्स्ट के बाद सेकंड चार्ज जब उठाता है वो और इस प्लेट के ऊपर रखता है, तब क्या हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि दोनों भी चार्जेस सेम है ना,
अगर वो पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ पे डाल रहा है तो फर्स्ट चार्जेस को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, लेकिन सेकंड चार्ज को दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स उसको अपोज करेगा उसके साथ आने में। ठीक है, फर्स्ट चार्ज रखा, अब उसको सेकंड चार्ज वहां पे रखने के लिए कुछ तो वर्क डन करना पड़ता है, और दोनों में डिस्टेंस कितना है? टी डिस्टेंस। उसको फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, उसके अपोजिशन में फोर्स लगाना पड़ रहा है। ओके, अब ठीक है, मैंने पहला फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव रखा वहां पे और दूसरा नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा हूं वहां पे। ऑब्वियसली वहां पे वर्क डन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना, वो तो खुद ही अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जब मैं सेम चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह देता हूं तब वर्क डन होता है। सेकंड चार्जेस हो गए, अब थर्ड चार्जेस जब रखता हूं तब और मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे पहले तो फर्स्ट एक ही चार्ज अपोज कर रहा था, अब दो चार्जेस अपोज कर रहे हैं तीसरा चार्ज रखने के लिए। ऐसा सेम एज इट इज फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एक्सटर्नल वर्क्स करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट जो है V, वो क्या है देखिए आप। ऑब्वियसली इस प्लेट से मैं पॉजिटिव चार्ज निकाल रहा हूं और यहाँ पे रख रहा हूं, तो इस प्लेट के ऊपर क्या बढ़ रहा है? पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से चार्ज बच रहे हैं? नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, तो इसके पास एक पोटेंशियल हो गया तैयार, पॉजिटिव पोटेंशियल, और इसके पास क्या हो गया? नेगेटिव चार्जेस का नेगेटिव पोटेंशियल। वही तो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बराबर है। आपके पास, किसी के पास पैसा ज्यादा है तो उसके पास पैसे का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और किसी के पास कुछ भी चीज रहने दो, दूसरी चीजें, पैसा नहीं है लेकिन बहुत सारी उसके पास चीजें हैं, उसका पोटेंशियल उसके पास ज्यादा है। सेम एज इट इज इसी तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट है। तो सेम एज इट इज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, अभी यहाँ पे इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, अब इस प्लेट के ऊपर कौन सा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है? पॉजिटिव पोटेंशियल। और इस प्लेट पे कौन सा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि मैंने एक्सटर्नली चार्ज यहाँ पे दे दिया होगा। दैट इज V इज इक्वल टू प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E और दोनों के बीच में डिस्टेंस D। एक एक्सप्रेशन आ जाता है V इज इक्वल टू E इंटू, सीखा है आपने, V इज इक्वल टू E इंटू T, ये कंसेप्ट आपने सीखा है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमारे कंसेप्ट पे आ जाते हैं कैपेसिटर्स पे, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ानी है तो आप बोल रहे हैं कि सर चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, जितने आप चार्ज दोगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और ये रिलेशन आपको क्या कहता है कि V इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू E। तब अब इसे क्या कह सकते हैं? दैट इज Q प्रोपोर्शनल टू V। देखिए इस एक्सप्रेशन को और इस इक्वेशंस को देख के आप बोल सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V, अब बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत होती है, ठीक है, चार्ज बढ़ा रहे हो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है और उसके साथ में पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन जितने आप चार्ज ज्यादा दोगे, एक कंडीशन इस तरह से आ जाती है कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा बढ़ने से ये चार्ज डिटैच होके, यानी कि पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल के या नेगेटिव प्लेट के ऊपर से चार्ज निकल के वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव की चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब एक लिमिट होती है कोई भी चीज को, चार्ज ज्यादा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के चक्कर में आप अगर चार्ज ज्यादा दे रहे हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब ठीक है, वो पोटेंशियल की भी एक लिमिट रहती है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब ज्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली बैटरी का कंसेप्ट आपने सीखा, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, पॉजिटिव से चार्ज नेगेटिव के जाएंगे, तब जाके ये कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट जो है वो अपने काम का नहीं रहेगा। क्यों? कैपेसिटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने के काम में। अब यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ने से इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्लेट से दूसरी तरफ जा रहा है, डी डिस्टेंस पार कर रहा है। ओके, तब हमें एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े, वो इलेक्ट्रिक फील्ड
कब बढ़ेगी? क्यू चार्ज बढ़ाने से ही बढ़ेगी, लेकिन पोटेंशियल उतना नहीं बढ़ेगा। एक स्मॉल इंक्रीज अगर पोटेंशियल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो अरेंजमेंट है ये पैरेलल प्लेट्स अरेंजमेंट है। पैरेलल प्लेट्स में आप क्यू चार्ज जितने ज्यादा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब वो उतना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाने में कुछ दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारा इंक्रीज हो गया तो सेम एज इट इज कैपेसिटर्स नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएंगे एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच। अपना कैपेसिटर का तो डेफिनेशन हमने देखी, इट इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो अब जाके Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स Q इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कांस्टेंट देता हूं Q इज इक्वल टू CV। अब इस C का मैं आपको अभी फंक्शन क्या ये नहीं बताऊंगा। C तो आप बोल रहे हैं सर कैपेसिटेंस है, लेकिन आप रियल में इसका फंक्शन क्या है बता दें। ओके, Q इज इक्वल टू CV। अब देखिए पैरेलल प्लेट्स है, Q बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। ये रिलेशंस, इस रिलेशन से मैंने ये Q इज प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C। ओके, अब मैं एक इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं कि इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसके ऊपर बैठ रह जाए, तो फिर क्या कहला जाएगा? यानी कि एक प्लेट्स को पॉजिटिव, एक प्लेट्स को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देते ही जा रहे हैं, उसके ऊपर सेट हो रहे चार्ज, तो आप क्या कहेंगे उसे? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, उसकी कैपेसिटी कहेंगे ना। आप जितना चार्ज दे रहे हो उसके ऊपर सेट हो रहे, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर सेट हो रहे, नेगेटिव प्लेट के ऊपर सेट हो रहे चार्ज, जाके बैठ रहे चार्ज, तो आप क्या कहेंगे उसे? कैपेसिटी इंक्रीज है ना। सेम एज इट इज ये जो हॉल है, यहाँ पे डेस्क जितने हैं, अब मैं पूरा जगह एडजस्ट करके और 10-20 स्टूडेंट्स बढ़ा सकता हूँ, बैठा सकता हूँ। इसकी और आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? इस क्लास की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो सेम एज इट इज मैं ज्यादा चार्ज जब दे रहा हूँ तब इस प्लेट की क्या है? कैपेसिटी बढ़ रही है। दैट इज C इज कैपेसिटी ऑफ प्लेट। ओके, आप कहीं भी प्लेट के ऊपर 10 ही चार्ज बैठेंगे, आप कहीं प्लेट के ऊपर 100 चार्ज बैठ रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी कंपेरेटिव ज्यादा है। दैट इज Q इज इक्वल टू CV कैपेसिटी। अब C इज इक्वल टू ऑब्वियसली Q बाय V। Q मेजर कहाँ? Q किस में मेजर करते हैं? Q चार्ज कूलम्ब्स। V पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल वोल्ट में, कूलम्ब्स पर वोल्ट। C इज इक्वल टू Q बाई V। ओके, तो एक्चुअली इसका कैपेसिटर का एक्चुअल यूनिट क्या है? कूलम्ब्स पर वोल्ट, फैराड यूनिट है। ओके, अब ये यहाँ तक जो पार्ट हो रहा है, यहाँ तक इंट्रोडक्शन ही था, यानी कि फर्स्ट कैपेसिटर्स का कंसेप्ट ही था। और इस अरेंजमेंट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो कुछ अरेंजमेंट है वो सही है, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स इजीली अवेलेबल हो जाती है और उसका कंस्ट्रक्शन हम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज देके कर सकते हैं। तो और एक मैं बात बोल सकता हूँ मैं आपको कि कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन size, shape and placing। कैपेसिटर साइज शेप डिपेंड्स है, रेगुलर शेप्स के साइज, पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टर्स। ओके, और प्लेसिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो दो कंडक्टर्स है वो कहाँ पे रख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब ये दो कंडक्टर्स मैंने इस तरह से लिए, अब मैंने ये दो कंडक्टर्स कहाँ पे प्लेस किए? एयर में।
कोई जाके उसे पानी में भी रखेगा, तो इन दोनों के बीच कौन सा ये रहेगा, मीडियम कौन सा रहेगा, वाटर्स। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पेट्रोल्स, कहाँ पे भी दोनों प्लेट है ना कैपेसिटर्स, को कहाँ पे भी रख सकता है, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक को निगेटिव चार्ज दे दिया, एयर में भी रख सकता है, उसे पानी में भी रख सकता है, वो डायलेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट है। हम सीखेंगे डिटेल्स में। मीडियम्स, दोनों प्लेट्स के बीच डायलेक्ट्रिक्स मीडियम हो, आगे जाके हम डिटेल्स में सीखेंगे। अभी तक इस कुछ दिक्कत है? ये था बस इंट्रोडक्शन पार्ट था कैपेसिटर्स का। कोई क्वेश्चंस? बस करें हाँ, 25 मिनट।